ब्यावर जिला मुख्यालय पर बुधवार देर शाम जिला कलेक्टर की ओर से ली गई सीआर फंड की बैठक में सीमेंट कंपनियों की बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कलेक्टर की ओर से ली गई सीएसआर फंड की बैठक में सीमेंट कंपनियों की बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आई। जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने सीएसआर प्रतिनिधियों की बैठक में श्री सीमेंट व अंबुजा सहित अन्य कंपनियों से पिछले वर्षों में सीएसआर फंड के तहत खर्च की जानकारी मांगी तो सामने आया कि श्री सीमेंट में सीएसआर गतिविधियों के तहत ब्यावर में लोकहित और विकास कार्यों में खर्च की जाने वाली राशि को कंपनी के ही निजी सांस्कृतिक कार्यक्रम में खर्च करके उसे सीएसआर गतिविधियों में दिखा दिया गया। अब कंपनी ने साल 2022-23 में करीब 72 लाख और वर्ष 2023-24 में करीब 83 लाख रुपए खुद के कार्यक्रमों में खर्च कर दिए। अब कंपनी की ओर से दी गई जानकारी पर जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को जमकर फटकार लगाई है और बैठक से बाहर भी निकाल दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि सीएसआर का फंड ब्यावर जिले के विकास और लोकहित के कामों में ही खर्च किया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि सीएसआर के लिए गठित कमेटी की सहमति के बाद ही फंड खर्च किए जाए। संवाददाता विष्णु दत्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विष्णु, आज देखिए दोनों कंपनियों को लेकर बैठक की गई और कलेक्टर ने यहां पर फटकार भी लगाई है, क्योंकि सीएसआर फंड को लेकर जो बैठक हुई इसमें काफी गड़बड़ी पाई गई है। विस्तार से पूरा मामला बताइए। बिल्कुल नीचा बताना चाहूंगा, इस सारे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो सीएसआर की जो जितनी कंपनियां हैं उसको लेकर सीएसआर अपना फंड अलग से खर्च करता है जो क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, वहां के विकास कार्यों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं श्री सीमेंट फैक्ट्री और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री, दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों के अंदर कहीं ना कहीं जो पैसा था जो सीएसआर का, उन्होंने अपने निजी हितों के अंदर लगाया है। और इस मामले को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर ने इस बात को लेकर फटकार भी लगाई कि आखिर में तुम ये जो पैसा है सीएसआर का जो पब्लिक के अंदर लगाना चाहिए था वो तुमने ना लगाकर तुमने अपने निजी हितों के अंदर लगा रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल गैर कानूनी कार्यवाही थी। और आखिर में इस बात को लेकर उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए जो आने वाला साल है उसके लिए उन्होंने पूछा कि अब नई योजना क्या है, तो इस पर भी उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करके कहा कि हमें इस चीज की जानकारी नहीं है, हमें उच्च अधिकारी से पूछेंगे। आखिर में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो श्री सीमेंट फैक्ट्री और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है वो दोनों जो फैक्ट्रियां हैं पूरी तरह से जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं कुठाराघात करती नजर आ रही है। क्षेत्र के जो विकास में उनका जो सहयोग होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ में पूरी तरह से अन्याय हो रहा है। उनके साथ में जो पीने का पानी है वो पूरी तरह से उनका जहरीला बना रखा है। जो वायु प्रदूषण है इसी तरह से वहां पर जो मिट्टी उनको दिन भर उठती आती है और सीमेंट की जो कण है उनके छतों पर देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की मतलब काफी वो तकलीफ भरी जो स्थिति देखने को मिल पा रही है वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन विष्णु, ये अधिकार किसने दिया कि सीएसआर फंड को निजी कामों में क्यों खर्च कर रही है ये कंपनियां? किसने दिया ये अधिकार? बिल्कुल रीता, कहीं ना कहीं ये इस तरह का जो सबसे बड़ी गंभीर बात ये है कि जो उच्चाधिकारी लोग हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं या जो कहूँगा कि मिनिस्टर लेवल के लोग हैं या इस तरह के, वो लोग इन लोगों से अच्छे संबंध रसूखात रखते हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं इन लोगों के संबंधों का एक फायदा उठाते हुए और ये लोग वहां पर कहीं ना कहीं इन संबंधों के नाते अपना सीएसआर का जो फंड है पूरी तरह से अपने निजी हितों के लिए जो जोड़ के रखते हैं और निजी हितों में अपना खर्च करते नजर आते हैं। लेकिन बताया जाता है कि कहीं ना कहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अंदर खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी केवल मात्र लीपापोती की जाती है सीएसआर फंड को लेकर जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों के हित में से लीपापोती की जाती है और जाहिर है कि कंपनियों को जो फटकार लगाई गई है कि अगर सीएसआर फंड आ रहा है तो आप कम से कम विकास में खर्च कीजिए, ना कि अपने निजी कामों में खर्च कीजिए। और क्या बातचीत हुई है इस बैठक में विष्णु? इस सारे मामले के अंदर और भी अधिकारी जो विभिन्न तरह की जो कंपनियां थी उन लोगों को भी उनसे भी पूछा गया है। हालांकि एक जो कोकता फाइनेंस कंपनी है उसने 1 करोड़ रुपया विजयनगर के अंदर जो बस स्टैंड में खर्च करने की उन्होंने जानकारी दी है, तो इस बात को लेकर जिला कलेक्टर ने उनकी सराहना भी की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अन्य कंपनियां जो सीएसआर का पैसा है जो कहीं अन्य जगह खर्च नहीं कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जो श्री सीमेंट फैक्ट्री है जो अपने आप में पिछले 40 सालों से यहाँ पर आसपास के
ग्रामीण क्षेत्रों को रोनती नजर आ रही है और यहाँ पर लोगों को पाउडर जो सीमेंट है उनको खाने के लिए मजबूर कर रही है। और जहाँ तक जहर का जो पानी है, इनके जो केमिकल का जो पानी है वो बड़े बड़े तालाबों के अंदर छोड़ के वहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है वहाँ के लोगों को, और काफी सिलोसिस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में ये देखा जा रहा है कि आखिर ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो CSR का जो पैसा लगना चाहिए उन लोगों के लिए लगना चाहिए था, लेकिन कहीं भी लगता नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी गंभीर बात ये भी है कि जो आसपास CSR फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, गड़बड़ी इसमें पाई गई है, तो क्या कलेक्टर साहब ने सिर्फ डांट कर ही उनको भगा दिया? क्या कोई एक्शन इनकी बात नहीं कही गई? जिला कलेक्टर ने अभी हाल फिलहाल इस बात को लेकर उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने चैम्बर से, मतलब जो बैठक थी उनसे तत्काल बाहर निकालने के आदेश दिए हैं और इस सारे मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से आने वाले समय के अंदर क्या कार्रवाई करने की बात कही गई है विष्णु? जी ऋचा वापिस से क्या कार्रवाई करने की बात कही है विष्णु? इस पर कंपनी के खिलाफ जितनी भी जो भी गंभीर अनियमितता है उसके लिए देखने के लिए उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, इसमें किस प्रकार की गड़बड़ियां हैं उसको देखकर और इनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया विष्णु दत्ता आपका अधिक जानकारी देने के लिए।